नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार हो गई है। अब तक प्रदेश में 100 से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 300 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल इंदौर का है, जहां पर कोरोना के 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं भोपाल में भी ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको राजधानी से जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। एक महीने से लगातार हम आपको कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों को लेकर आपको रूबरू करा रहे हैं और आज इसी क्रम में हम आपको ले चलेंगे सीधी सिंगरौली और निवाड़ी और साथ ही साथ जानेंगे लॉकडाउन में कैसे कट रही है लोगों की जिंदगी, क्या मिल रहा है जरूरत का सामान और कैसी है क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर का हाल बड़ा बुरा हाल है। हाल ही की रिपोर्ट ये बता रही है कि इसे वुहान से कंपेयर किया जाने लगा है। स्थिति ही वही है। 1200 और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुसार अगर रेशियो निकाल जाए जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं महाराष्ट्र और बॉम्बे से ज्यादा है जनसंख्या के अनुसार। ऐसी स्थिति में वुहान और दूसरे जगहों से जो सेंटर है वहां से तो कंपेरिजन किया ही जाएगा। और लगातार जैसा कि उम्मीद था कि इंदौर और भोपाल में सैंपल की संख्या बढ़ी है, अब क्वारंटाइन जो किए गए हैं वो दूसरे जनरल लोगों को ले जा रहे हैं तो अब घटेगी, लेकिन लगातार ये बढ़ती जा रही है। भोपाल में भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ठीक होके आने वालों की संख्या वो रेशियो नहीं है जो होना चाहिए। अब तक कम से कम जैसा कि 300 आप बता रहे हैं कि ठीक होके आ चुके हैं, 300 पूरे प्रदेश से। तो ये ज्यादातर इंदौर भोपाल के ही है, बाकी जगह तो बहुत कम है। तो कम से कम ये रेशियो 600 से 700 होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक रेशियो बराबर का माना जाता है, माना जा सकता है। लेकिन मौत का आंकड़ा 100 है, मतलब 300 ठीक हो रहे हैं तो 100 मर भी रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। और ऐसी भयावह स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आज 27 तारीख है, 5-6 दिन बचे हैं, 3 तारीख तक ये ऐसा सुनने को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हालांकि सीएम बोल चुके हैं कि कम से कम उज्जैन, भोपाल, इंदौर, खरगोन, यहाँ बड़वानी, यहाँ अभी लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। खासकर जो जोन बांट दिए हैं तो भोपाल में स्थिति यह है कि चारों तरफ है, मतलब जोन जो बांट रहे हैं आपने देखा होगा, जो सेंटर है, कंटोनमेंट एरिया है, वो इंदौर से ज्यादा भोपाल पे सही। तो इंदौर में एक पर्टिकुलर जैसे विकास बताएंगे कि जगह कुछ जगह है जहां ज्यादा पेशेंट है तो वो उनको कंटोनमेंट किया गया। लेकिन भोपाल में अलग अलग 4 इमली जैसे शिवाजी नगर जैसे वीआईपी इलाके में भी मिल रहे हैं। इसको पूरी तरह से आप 10-12 दिन हो गए 4 इमली को पूरी तरह सीज कर दिया गया है। और हालांकि 4 इमली के जो पेशेंट जिनके कारण स्विच किया गया था वो ठीक होके आ गए हैं। डॉक्टर पल्लवी जी भी वहां से आ गई हैं। तो स्थिति फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अभी 5-6 दिन और बड़े क्रिटिकल होंगे अभी फिलहाल, मुझे तो लगता है। हाँ, पर मुझे लगता नहीं कि सर राहत मिलने वाली फिलहाल। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी और भोपाल से अरविंद चौहान जो है। विकास के पास फिर अरविंद से पूरे प्रदेश की और विकास, जिस तरीके से भी हम जिक्र कर रहे थे कि वुहान जैसी स्थिति वहां पर बन रही है और शक जताया जा रहा है कि अगर वहां पर उस वायरस का म्यूटेशन होता है तो वुहान से भी ज्यादा खतरनाक ये वायरस हो जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह से इंदौर के आंकड़े आ रहे हैं, लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन जारी किया था, उसके अंदर 391 के लगभग सैंपल लिए गए थे, जिसके अंदर 31 मरीज जो है वो पॉजिटिव पहुंचे हैं। वही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 60 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। रविवार के दिन ही 3 लोगों ने वो कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ा है। तो कह सकते हैं कि जो चीन के वुहान शहर में जिस तरह का संक्रमण का ऐसा ही जो नजारा है इंदौर में देखने को मिल रहा है। शुरुआत में जिस तरह चीन के वुहान शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या पाई जा रही है, संक्रमित मरीजों के जो लक्षण थे, इसी तरह की जो संक्रमण मरीज है इंदौर के अंदर भी पाए जा रहे हैं। यही कारण है कि इंदौर की तुलना जो है चीन के वुहान शहर से की जा सकती है। वही लगातार जो इंदौर की जो प्रशासनिक अधिकारी है, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह है, वह लगातार जो है इसकी चेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो इंदौर के अंदर
अंदर पेंटिंग सैंपलों की संख्या में भी वृद्धि है। 400 सैंपल जो है पांडुचेरी भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और हालांकि 1000 से ज्यादा जो सैंपल है इंदौर के अंदर ही पेंडिंग है, जिसके बाद जिला प्रशासन लगातार सजगता दिखा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन सैंपलों की जांच की जाएगी। लेकिन पेंडिंग जो सैंपल है वह लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो कोरोना पीड़ित थे उनकी जांच रिपोर्ट उनकी मौत के 4 से 5 दिन बाद पहुंचती है, तो उसको लेकर भी जो जनता है शहर की, जो मरीज अस्पतालों में भर्ती है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। आज ये केस है एक महिला की जो मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी और उसकी जांच रिपोर्ट जो है वह आज आती है 3 दिनों के बाद। तो उसके बाद जो उसके पूरा परिवार है उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो लगातार प्रशासनिक अमला तो लगातार सख्ती बांटते हुए, लेकिन इंदौर के अंदर लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं आपको एक अहम बात भी बताना चाहूंगा। विकास थोड़ा रोकेंगे। आपने कहा कि एक महिला की मौत होती है, उसके बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके घर वालों को क्वारंटाइन कर दिया। इस महिला की मौत कोरोना की बीमारी से जो लक्षण पाए जाते हैं उसके कारण हुई थी कि कोई और कारण था? कोरोना के चलते ही इनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इनकी कोरोना के सैंपल की जांच रिपोर्ट उनकी मौत के 3 दिन बाद आती है। 14 दिन पहले उन्हें भर्ती किया गया था, 14 दिन के बाद उनकी हालत में थोड़ी सुधार होती है बाकी, लेकिन उनकी बीच में मौत हो जाती है इलाज में। तो उसके 3 दिन बाद, मौत से जो 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ जाती है, जिससे जो उनके परिजन है उनमें भी हड़कंप मच जाता है। जो उनकी अंतोष्टि में शामिल हुए थे ऐसे लोगों को भी अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वह सर्चिंग कर रही है कौन कौन उनकी अंतोष्टि में शामिल हुआ था। हालांकि 4 से 5 लोगों से ज्यादा जो है अंतोष्टि में शामिल करने की परमिशन जिला प्रशासन ने नहीं दे रखी, लेकिन इंदौर शहर में लगातार देखने को मिल रहा है कि कोई नॉर्मल मरीज भी अगर अस्पताल में भर्ती होता है उसकी जो जांच की जाती है। ऐसे कई केस हुए हैं, 8 से 10 केस हो चुके हैं जिनकी जांच रिपोर्ट जो है वो उसके पॉजिटिव रिपोर्ट उसके मौत के बाद आती है। जी विकास, पहले कितने सैंपल प्रतिदिन लिए जाते थे, अब सैंपल लेने की संख्या बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो रिपोर्ट कितनी आ रही? पहले कितनी रिपोर्ट आ जाती थी दिन भर में, अब कितनी आती है? निश्चित रूप से प्रशासन जरूर दावा कर रहा है कि सैंपलों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। अगर कल की बात की जाए तो रविवार के दिन 300 से ज्यादा ही सैंपलों की जांच हो पाई थी। अगर बात करें 2 हफ्ते पहले की, तो 2 हफ्ते पहले जो है 500 से 600 मरीजों के जो है सैंपल लिए जा रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। लेकिन सैंपलों में अभी भी ढिलाई बरती जा रही। यही कारण है कि इंदौर से 400 से 500 जो सैंपल है पांडुचेरी लैब में भेजे गए हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। जैसा कि आज इंदौर कलेक्टर से हमने बात की थी और 3 मई को जो है लॉकडाउन की जो अवधि है वो खत्म होने वाली है, लेकिन इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इंदौर के अंदर जो है लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि इंदौर के अंदर लॉकडाउन खत्म होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जरूरी जो सामान है वही वितरण किया जाएगा। हालांकि एक राहत भरी खबर जरूर है कि 30 से 35 दिनों से इंदौर के शहरवासियों को सब्जियां नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर प्रशासन ने एक चर्चा विमर्श के बाद जो है जो घरों घरों में जिस तरह से किराना की राशन वितरण किया जा रहा है, उसी प्रकार से सब्जियों की वितरण को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। 1-2 दिन के अंदर जो सब्जियां है वो वितरित की जाएगी। खंडवा नाका चौराहे के पास में कुछ भवनों को लेकर वहां पर जो किसानों की सब्जियां है उनको ली जाएगी। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो इंदौर के आसपास के किसान है या जो निमाड़ से इंदौर के अंदर सब्जी आती थी, उन किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, और जो सब्जी के व्यापारी है वो वहां से खरीद कर पैकेट के अंदर जो है 150 रुपए का एक पैकेट रखा गया, उसके अंदर 5 तरह की सब्जियां और हरा धनिया मिर्ची रहेगा, और वो लोगों को जिस तरह किराना सामान घरों घरों में जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है उसी तर्ज पर सब्जियों का भी वितरण किया जाएगा। जी चलिए, बहुत कुल मिला के अभी कितने और पेशेंटों के टोटल पांडिचेरी मिला के, इंदौर मिला के, दिल्ली भेजे होंगे, कितने सैंपल आने अभी बाकी है? और जो सैंपल ये गए हैं क्या ये क्वारंटाइन थे या सामान्य लोगों के हैं? निश्चित रूप से जिन सैंपलों की जांच के लिए पहुंचाया गया है उन्हें क्वारंटाइन पहले से ही कर दिया गया है। 1000 से 1500 जो सैंपल है इंदौर के अंदर अभी और जिनकी जांच करना बाकी है, और लगातार जो क्षेत्रों में सर्चिंग की जा रही है, जिसमें नॉर्मल सर्दी जुकाम अगर होता है या उनमें इस तरह का लक्षण पाया जाता है तो उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। एवरेज अगर मैं बताऊं तो 100 से 150 लोगों को रोजाना क्वारंटाइन करने का काम स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार कर रहा है। 1000 से 1500 जो सैंपल है उनकी जांच रिपोर्ट और आना बाकी है, और इंदौर कलेक्टर ने
स्पष्ट कहा है कि जो जांच रिपोर्ट इतनी बड़े जो जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं या जो इंदौर में जांच होना है उसमें बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिलने की संभावना है। इसके लिए प्रशासन पूरा तैयार है और जो क्वारंटाइन सेंटर है या जो आइसोलेशन वार्ड है उनके अंदर भी लगातार जो है बढ़ोतरी कर रही है। वहीं जो केंद्र की टीम इंदौर आई थी जो 5 दिनों के बाद आज वापस दिल्ली लौट गई है। हालांकि केंद्र की टीम ने जिस तरह से जिला प्रशासन हो या जो राज्य सरकार है उन्होंने जो इंदौर को लेकर व्यवस्था कर रखी है उसकी तारीफ की है, लेकिन उन्होंने और सख्ती के निर्देश जरूर यहाँ पर केंद्र की टीम द्वारा दिए गए हैं। जी स्थिति मतलब 1400-1500 सैंपल बाकी है अभी जिनकी रिपोर्ट आनी है, अभी सैंपल और लिए जा रहे हैं। मतलब ये सोचने वाली है, टेक्नोलॉजी के मामले में इंदौर बहुत आगे, स्वच्छता के मामले में आगे, फिर भी वो अंकुश ये नहीं कह रहा कि वहाँ मरीज जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो काफी हैरान कर देने वाले। वो एक्चुअल में जो एक बार चाहे तो विकास से फिर पूछ ले, ये वो एरिया है जो बहुत घनी आबादी वाले हैं जहाँ संख्या बढ़ रही है। विकास ये जहाँ संख्या बढ़ रही है ये बहुत घनी आबादी वाले हैं क्या? निश्चित रूप से जिस तरह से जो खजराना है सबसे ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव के केस जो है 40 से 45% खजराना के जो मरीज है उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं रानीपुरा, चंदन नगर और नयापुरा ये 4 ऐसे क्षेत्र है जिसमें बड़ी तादाद के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं इक्का दुक्का जो अलग अलग कॉलोनियां है, जो अलग अलग क्षेत्र है उनके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो रेसिडेंसी क्षेत्र है जिससे जो सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है वहां पर रहकर जो काम कर रहे थे कोरोना की लेकर युद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे में आज रेसिडेंसी क्षेत्र से भी एक मरीज पॉजिटिव आ जाता है जिसके भतीजे को भी क्वारंटाइन किया जाता है। आज रिपोर्ट के अंदर जो रेसिडेंसी के अंदर जो इंदौर के एसपी यूसुफ कुरैशी है उनका जो बावर्ची है उसको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि केंद्र की जो आई हुई टीम थी उन्होंने सारे जो अधिकारियों से चर्चा की थी। अगर बात करें तो इंदौर के प्रभारी मंत्री जो है, सारे जो नेता है या जनप्रतिनिधि है रेसिडेंसी कोठी के अंदर ही वहां पर जाकर जो है चर्चा विमर्श या कोरोना को लेकर जो लड़ाई किस तरह से विकास जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 14 दिन में ये चैन टूट जाती है, 1 महीना से ऊपर हो गया, चैन टूटने के तो दूर है, इंदौर में जुड़ती जा रही है ऐसा लग रहा है। कहीं लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं दिख रहा, टोटल लॉकडाउन बल्कि नहीं, लॉकडाउन का फायदा है। टोटल लॉकडाउन नहीं होते तो ये संख्या और वुहान से भी बदतर हो जाता है, वुहान से भी बदतर हो जाती है। विकास ये जो 4-5 एरिया बताए हैं, इस एरिया में क्या जमातियों के कारण बढ़ी है, क्या कारण है? जी निश्चित रूप से जमातियों के कारण ही जो जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जमातियों की खासी अहम भूमिका इसके अंदर रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर भी काफी संख्या में जमाती रहते हैं। अगर खजराना की बात की जाए तो खजराना के अंदर भी जमातियों के अंदर संक्रमण फैला गया था। उसके बाद लगातार जो उनके आस पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है, उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। इस सब को लेकर जो जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की थी, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था या जो क्षेत्र है उन्हें भी उनके 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया था। यही कारण है कि इंदौर के अंदर आंकड़ों में कमी है। जो संक्रमित मरीज थे, जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है, वह किसी दूसरे को संक्रमण नहीं फैलाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो है क्वारंटाइन करने के बाद भी इंदौर के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से जांच शुरुआत में की गई थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही ढिलाई कर दी जाती है। 100 से 50, 40, 30 लोगों की जो जांच हो पाती है और जांच की जो सैंपलिंग कमी आई है उसके कारण ही इंदौर के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर जांच अगर सही समय पे की जाती तो ये आंकड़े 1 या 2 हफ्ते पहले ही बढ़ चुके थे, क्योंकि जिन लोगों की अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उनको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले से ही प्रशासन ने क्वारंटाइन कर रखा है। जी चलिए कुछ और पूछना है? चलिए विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से देखा जाए भोपाल राजधानी में 400 के पार यह आंकड़ा पहुंच रहा है, हालात यहाँ पे भी ज्यादा अच्छे नहीं कहा जा सकते हैं। भोपाल में आज क्या कुछ नया रहा अरविंद? साथ में अगर आपके पास पूरे प्रदेश की भी जानकारी हो तो संक्षेप में। निश्चित तौर पर कहेंगे दीपक, साफ तौर पर जो भोपाल के आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं कहा जा सकते, क्योंकि यहाँ जो मरीज मिल रहे हैं वो पूरे भोपाल को संक्रमण मिल रहे हैं। अब चाहे हम बात करें 4 MD की बात करें या जो बड़े बड़े पोस्ट कॉलोनी जो है वहाँ पर ये संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा खतरा है। और सबसे बड़ी बात अगर ये है यहाँ पर कि यहाँ से निकले हुए मरीज, अगर हम बात करें कि पूरी प्रदेश की हम बात करें तो जो छोटे जिले हैं वहाँ पर अभी संक्रमण नहीं पहुंचा था, लेकिन जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो जरूर संक्रमण फैला रहे हैं। अभी आपको साथ याद होगा
कि इंदौर में एक डॉक्टर की मौत हुई थी कोरोना के चलते। उनका एक कंपाउंडर था, टीकमगढ़ में पहुंचा और टीकमगढ़ में पहुंचने के बाद वो अपने गांव बुढ़ेरा गया और बुढ़ेरा के पास 2 दिन वहां रहा। इसके बाद जब उसे ये कोरोना का संक्रमण आया और उसे जब ये सिम्टम्स आए तब उसने जाके डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद एक चांदसी अस्पताल है वहां पर उसने दिखाया और 2-3 दिन बराबर वो अपने उसने इलाज कराया और लगभग 5 से 7 लोगों को उसने और भी वहां संक्रमण कर दिया। हालांकि उनकी पुष्टि नहीं आई है, टीकमगढ़ में सिर्फ एक ही पॉजिटिव मरीज आया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं जो छोटे जिले हैं जहां पर कोरोना नहीं पहुंचा है, तो भोपाल इंदौर से पहुंचे हुए लोग कोरोना का जो संक्रमण फैला रहे हैं इससे जरूर बचना होगा, क्योंकि जहां जहां हमने जरा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब जो कोरोना चूंकि 34 दिन पूरे लॉकडाउन को हो गए उससे उसका काफी असर भी देखने को मिला है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो निश्चित मान लीजिए कि अभी जो 25-26 जिले हमारे बचे हुए हैं जहां की कहीं एक है कहीं तो है ही नहीं, जैसे भिंड जिला है उसमें कोई भी अभी संक्रमण नहीं आया है, साफ तौर पर दतिया जिला है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं। अगर हम जबलपुर अंचल की बात करें तो वहां कई ऐसे जिले हैं जहां भी कोरोना नहीं पहुंचा है। तो साफ तौर पर उन लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन में रखा है और यहाँ से जो संक्रमण वाले शहर हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन के साथ बिरसा और होशंगाबाद ऐसे शहर हैं, यहाँ से लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं। इसी के चलते अभी तक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वहां संक्रमण पहुंचने से बचा हुआ है। एक सबसे बड़ा कारण यह है ये जो हमारा मुरैना है, मुरैना लगभग 14 मरीज से 14 मरीज में सारे मरीज ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी 2 से 3 मरीजों को एहतियात के तौर पर रखा गया है अभी। तो लेकिन वहां भी बिल्कुल कह सकते हैं कि वो भी जिला भी संक्रमण के फ्री हो जाएगा। साथ में ग्वालियर भी 2 मरीज से 1 या 2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। शिवपुरी में एक भी मरीज नहीं है, गुना में एक भी मरीज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो अच्छी खबर भी निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर और भोपाल ये 2 ऐसी जगह हैं जो पूरी प्रदेश की कह सकते हैं एक राजधानी है, वो एक मिनी बॉम्बे जिसे कहा जाता है। यहाँ पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और साफ तौर पर अगर पूरे देश की बात करें तो देश में जो 7 से 8 ऐसे जो हॉटस्पॉट निकाले गए हैं, जिसमें बॉम्बे है, इसका गुजरात के कुछ शहर हैं, दिल्ली है, उसके साथ ग्वालियर, ये यहाँ अपना प्रदेश में 2 ऐसे शहर हैं जिनमें 7 पूरे देश के 7 हॉटस्पॉट में शामिल किया गया, जिसमें भोपाल और इंदौर दोनों शहरों को शामिल किया गया। ये बड़ी चिंता की बात है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन को देखना चाहिए, सोच समझना चाहिए। मतलब जिस तरह अरविंद बता रहे हैं कि भोपाल इंदौर तो ये लोग वहां जा रहे हैं, टीकमगढ़ के गाँव गए और वहां से हो गया, तो ये स्थिति ना हो जाए भोपाल इंदौर के लोगों की कि ये कोरोना कैरियर है। अभी हाल ही में ये भी हुआ, इंदौर की एक लड़की पहुंची मंडीदीप में, वो छात्रा थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकली। तो अरविंद आज भोपाल की क्या और कुछ खबर है? यहाँ भोपाल में लगभग 17 पॉजिटिव मरीज आए। हाँ, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये भी है, लगभग 20 से 25 मरीज वहाँ पर ठीक होकर भी आए हैं, जिसमें 2 पत्रकार भी शामिल थे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं पूरा प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता, इंदौर से बड़ी चिंता यहाँ पर यह है भोपाल में कि यहाँ पर पूरे शहर में जो कोरोना के संक्रमण मरीज फैले हुए हैं, चाहे वो लाल इमली का क्षेत्र हो, चाहे वो पुराना भोपाल का क्षेत्र हो, चाहे वो आबदपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो अशोका गार्डन का क्षेत्र हो, तो पूरे शहर में कोरोना फैला हुआ है। तो ये बड़ा कह सकते कहीं ना कहीं कि ये बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए है, स्वास्थ्य विभाग के लिए है कि इस चुनौती को कैसे निपटा जाए। क्योंकि अगर एक एरिया होता तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाए, लेकिन जब पूरे शहर में कोरोना फैला होता है तो चुनौती और भी बढ़ जाती है। हालांकि अरविंद एक मिनट रोकेंगे, हमारे साथ शरद गौतम सीधी से जुड़ गए हैं। शरद, आवाज आ रही? जी शरद, वहां पर कोई संक्रमित व्यक्ति है मिला है अब, या फिर कितने लोगों क्वारंटाइन सैंपलिंग की जांच कितनों की गई है? सर अभी तक यहाँ सीधी में कोई संक्रमित ऐसा नहीं मिला है। यहाँ पे क्वारंटाइन जो किया गया है लगभग 106 लोगों की यहाँ से सैंपल जा चुकी है और 86 लोगों की यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है। नहीं, कुल क्या बताया आपने? 106 लोगों की जांच हुई, जो संदिग्ध मान के 106 लोगों के सैंपल लिए गए। जी जी, जिसमें से कितने आ गए जी? 80 लोगों 86 लोगों की जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है सीधी में, जिनकी यहाँ पे निगेटिव बताई जा रही है। सर अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्हें कोरोना या संक्रमण ऐसी हो। 106 में 86 तो निगेटिव आ गए, जो शेष बचे 20। जी सर, उनकी रिपोर्ट कब, उनके सैंपल कब लिए गए थे? रिपोर्ट कब तक आने के बोलेंगे, डॉक्टर बोल रहे हैं? सर ये बात हुई है, डॉक्टर खरे से बात हुई है जो सिविल सर्जन है, उन्होंने बताया कि इनकी रिपोर्ट लगभग 2 से 3 दिन में प्राप्त हो जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तैसे हम आपको जानकारी दी जाएगी। इन लोगों को कहाँ रखा गया है?
सर इनको क्वारंटाइन किया गया है सर, और होम क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्वारंटाइन बनाए गए हैं जहाँ उनको रखा गया है, और जो लोग कुछ और लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। जिस तरीके से शरद वहां पर एक डॉक्टर सिंगल करके हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, अब रीवा तो वहां पर उनके 4 पेशेंट संदिग्ध हैं, मतलब उनके जो संपर्क में आए थे, क्या उनमें से कोई सीधी का है? सर उसमें से 4 लोग सीधी के हैं, जो 4 लोग 2 जायसवाल हैं, एक अमिलिया, एक रामपुर के बताए जा रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने मुस्तैदी से उनके घर पहुंचे थे, और एक पता चला कि अमिलिया वाले जो है वो इलाहाबाद निकल गए हैं, तो उनके घर को सीज किया गया है, उनके क्वारंटाइन किया गया है, और जो सीधी के हैं उनको दोनों को क्वारंटाइन किया गया, उनके घर को क्वारंटाइन किया गया है, और उनका सैंपल लेकर के रीवा भेज दिया गया है। नहीं, ये बताइए क्वारंटाइन सेंटर क्या सरकारी आवासों में बने हैं? जी सर, यहाँ पे सरकारी जो छात्रावास है वहाँ पे क्वारंटाइन बनाया गया है। तो क्वारंटाइन सेंटर जो है तुम्हारे सरकारी आवासों में यहाँ पे बनाया गया है, कुछ प्राइवेट आवासों में बनाया गया है। चलिए, वहाँ का हालचाल कैसे, और जीवन राशन दैनिक दिनचर्या लोगों की कैसी चल रही है? राशन मिल रहा है, दूध या दवाई जो मेडिकल शॉप्स खोली हुई? सर बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ पे जो कलेक्टर हैं रविंद्र कुमार चौधरी जी, उन्होंने 11 से लगभग 4 बजे तक दुकानें राशन की, दूध की और किराने की यहाँ पे खोल रखे हैं, जो कि लोगों का यहाँ पे अपना सामान ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आ रही है कि लोग जो है डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन बार बार उनसे आग्रह कर रहा है, लेकिन लोग जो है वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो प्रशासन सख्त नहीं है इस मामले में? जी सर, प्रशासन सख्त नहीं है, नहीं पालन कर रहे हैं, तो बाकी जगह तो पुलिस वाली आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। सर यहाँ पे कई बार पुलिस प्रशासन भी उनको समझाई दी है, और अपने तरह से भी जैसे समझाती है पुलिस उससे भी समझाई दी है। लेकिन यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो क्या है कि एक दिन कमाते हैं, एक दिन में खाते हैं, उनका रवैया यही है। तो जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय पर लालता चौक में, वहाँ पे जो पीछे हमारे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मजदूर आते हैं और यहाँ पे लोगों को घरों में काम करते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा ये होता मुहैया है कि उनके लिए जो भोजन व्यवस्था तो प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। 5 किलो चावल, 5 किलो आटे में उनको भरपेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो काम करने के लिए यहाँ पे मजबूरन उनको यहाँ पे आना पड़ता है। अनाज मंडी के क्या हाल है शरद? खरीदी केंद्रों पर किसान पहुंच रहे हैं? जी सर, हम बताना चाहेंगे कि जो अनाज मंडी है वहाँ पे खरीदी केंद्रों में जो किसान है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जैसे कि सर बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ इस समय पर 2 दिन से लगातार 2 दिन से थम के बारिश हो रही है, तो जो किसान भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं, और वहाँ तक वो पहुँचाए जा लगभग 2 से 3 कुंटल खरीदी हो चुकी है हर केंद्रों में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शरद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद बने हुए। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक पहल और शुरू की गई है, 71 जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो हेल्पलाइन के जरिए जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें सुविधाएं दी जाएगी, और इसका एक टाइम भी निर्धारित किया गया 2 से 7 सुविधाएं, मतलब वो परामर्श। हाँ वही जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। जी, अभी हेल्पलाइन एक शुरू की गई है, जो लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें परामर्श दिया जाएगा फोन लाइन पे। ये टोटल फ्री रहेगा, टोल फ्री नंबर है, ये 71 डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, वो सलाह देंगे। कब से ये शुरू हो रहा है? निश्चित तौर पे कहेंगे दीपक, ये अच्छी पहल है, और जो लोग, क्योंकि क्या होता है कि कोरोना ऐसा संक्रमण है और इसका लोगों में इतना ज्यादा डर बैठ गया कि किसी को हल्की सी खांसी जुकाम भी आता है तो वो घबरा जाता है, वो पूरे घर को भी वो अपने आप में स्वयं में क्वारंटाइन हो जाता है, क्योंकि जबकि वो कोरोना के लक्षण नहीं होते। इसी को देखते हुए यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने एक सुविधा चालू की है, और वो सुविधा जो जितने भी पहले ये था कि आप जो शासकीय अस्पताल है उनके डॉक्टरों से परामर्श ले सकते थे, लेकिन अब जो यहाँ का जिला प्रशासन है, जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्हें बाकायदा एक सूत्र में बांधते हुए कहा है, और पूरे टीम बनाई गई है कि अब आप उन नंबरों पर फोन करके प्राइवेट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनसे आप जान सकते हैं। इसके बाद क्योंकि हल्की खांसी जुकाम, तो क्योंकि ये मौसम का परिवर्तन भी चल रहा है, और जैसे मौसम में परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं बॉडी में ऐसी चीजें आ जाती हैं, हल्का सर्दी होना, बुखार होना, जुकाम होना, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। कोरोना के लक्षण भी ये
बुखार और सर्दी जुकाम की खांसी के होते हैं, इसलिए लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक सुविधा चालू की गई है कि लोग जाकर टेलीफोन से के माध्यम से अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपनी जो लक्षण है उनके बॉडी में जो उनके संग हो रहा है वो बता सकते हैं, तो उन्हें बेटर सलाह मिलेगी। अरविंद, आज भोपाल में कितने सैंपल लिए गए और आज की स्थिति क्या रही है कल के अलावा? आज लगभग कह सकते हैं कि 400 से ऊपर मरीज यहाँ पर भोपाल में अभी आ गए हैं, लगभग 17 पॉजिटिव आए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बराबर यहाँ पर 400 मरीज में 400 सैंपल की रिपोर्ट आ गई है जी, जिसमें 17 पॉजिटिव फिर पाए गए आज। आप देख लीजिए जी, हाँ देख लीजिए आप। यहाँ भोपाल में जो संक्रमण मरीजों की संख्या है वो लगभग 415 के लगभग ऊपर अभी नहीं, हमारे आज के अभी आते हैं आपके पास अंबुज तिवारी हमारे साथ चुरहट से है जी। अंबुज, जिस तरीके से वहां पर अभी कोरोना का कहर चल रहा है, वहां पर कोई असर दिखाई दिया? मतलब कोई संदिग्ध मरीज या कितने लोग क्वारंटाइन हैं, कितने सैंपल भेजे गए, कितने की रिपोर्ट आई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सर मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि चुरहट में जो अपना है वहाँ स्क्रीनिंग की जाती है और स्क्रीनिंग के बाद इनको जिला मुख्यालय भेज दिया जाता है। और जो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग बॉम्बे तरफ से मजदूरी वगैरह करते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। और अपने चुरहट में 3 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। और एक वार्ड में 90, 35 और 27 वार्ड बनाए गए हैं जिसमें सोशल डिफरेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। और उनको खाली पेट सुबह खाली पेट प्रतिरोधक संबंधी दवा के बाद नाश्ता दिया जाता है और दोनों टाइम खाना दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी मुख्य बात पर यह है कि बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जिसको पद यात्रा कहा जा सकता है कि पैदल, तो उनको यहाँ पर एक अपना ये मोहनिया चौकी में मोहनिया चौकी में पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सब की गई है। और उनका चेकअप के बाद, स्क्रीनिंग के बाद जो जैसी स्थिति समझ में आती है डॉक्टर को, तो उनको डिस्ट्रिक्ट कितने ऐसे लोग रेफर किया जाता है। अंबुज ऐसे कितने लोग हैं जो सीधी भेजे गए हैं स्क्रीनिंग के बाद, ये सैंपल भेजे गए हो? सर सैंपल समथिंग 116 के लगभग टोटल सीधी जिले में है। सीधी जिले में? मैं चुरहट की बात कर रहा हूँ। चुरहट से नहीं सर, चुरहट से कोई सैंपल नहीं भेजे गए? नहीं सर। हाँ, एक ये बात आई है सर कि कल एक डॉक्टर सिंघल को जब पॉजिटिव पाया गया तो पुलिस प्रशासन अमला सख्त हुआ और सिंघल से जितने लोगों का संपर्क हुआ उसकी लिस्ट बनाई गई, जिसमें अपने चुरहट से 2 लोग मिले। इसके बाद पूरी टीम उनके घर पहुंचकर उन 2 लोगों का सैंपल लेकर सैंपल को बाहर जबलपुर भेजा गया और उनको पूरे घर को आइसोलेशन, पूरे घर को वो कर दिया गया। पूरे घर को आइसोलेट कर दिया गया, सारे परिवार के सदस्यों कर दिया गया। हाँ जी, आपको क्वारंटाइन कर दिया गया पूरे परिवार को। हाँ। और उस पर ध्यान रखा जा रहा है कि इनको क्या चाहिए क्या ना चाहिए, वो लोग किसी दूसरे से संपर्क में ना आए। बिल्कुल। और अपने यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी चीज ये की गई है पुलिस प्रशासन और एसडीएम के द्वारा कि ठेले में सब्जियां माने दिलवाई जा रही हैं और होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। क्या वहाँ दुकानें नहीं खुल रही राशन की, किराने की, सब्जी की? राशन की दुकानें का समय 12 से 3 किया गया है, जिसमें उसके तहत गोला बनाया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति जो लेना चाहे वो गोले में खड़े होकर मैंने अपना वो सामान ले सकता है। नहीं, सोशल डिस्टेंस का मैंने विशेष ध्यान। किराने की दुकानें खुली क्या 12 से 3? 12 से 3 खुली हैं आज सर। सभी कब से खुली हैं? कभी बंद भी हुई क्या? नहीं, अभी बीच में क्या था कि बीच में जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दे दिया था कि एक दिन गैप करके दुकानें खुलेंगी। इसके बाद दूसरा आदेश आया कि अब दुकानें नहीं खुलेंगी, होम डिलीवरी दी जाएगी। तो अभी 2 चीज देखिए, अभी होम डिलीवरी जा रही है कि दुकानें खुलती हैं थोड़ी देर के लिए? मैंने 2 घंटे के लिए दुकान खुल रही है। एक समय निर्धारित किया गया। चलिए अंबुज, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और जी अरविंद, आज भोपाल में कितने सैंपल लिए गए, भोपाल में कितने पॉजिटिव पाए गए, ये जानना चाह रहे हैं। यहाँ जो हेल्थ जारी होता है टोटल 415 की जगह नहीं, आज कितने पाए गए, कुछ है जानकारी? जी आज जो पॉजिटिव मरीज संख्या आ रही है 17 पॉजिटिव अभी आ चुके हैं, क्योंकि हेल्थ बुलेटिन जो अधिकृत बुलेटिन जारी होगा वो शाम को 6 बजे के बाद जारी होता है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं जो यहाँ पर जो सैंपलिंग की जा रही है वो लगभग 1000 सैंपलिंग पर डे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल आते हैं जो और भी सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ से इकट्ठे होते हैं, इसलिए शाम को जो हेल्थ बुलेटिन जारी होता है वो उससे अधिकृत सूचना मिल पाती है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना के मामले में जिला जो स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन है काफी संवेदनशील है और उसी के लगभग 1000 बराबर सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है और उसे जो और उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट बनाने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन आज एक बात और हुई है सर यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने यहाँ के मुख्यमंत्री से बात की और यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं कि अभी जो 3 मई को लॉकडाउन खुलना है उसे अभी ना खोला जाए, लेकिन साफ तौर पर जो कुछ जिले हैं, कुछ शहर हैं जहां पर कोरोना संक्रमण नहीं है वहां कोई न कोई कह सकते हैं शिथिलता दी जा सकती है, थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन खोलने के पक्ष में बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि इंदौर और भोपाल 2 ऐसे बड़े शहर हैं जहां से संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल सकता है, इसी के चलते अभी लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जाना चाहिए। जी, एक राजधानी और व्यावसायिक राजधानी दोनों संकट में बिल्कुल। और सरकार ने साथ ही किसानों के लिए एक राहत बड़ी खबर भी है कि 29 अप्रैल से चना मसूर की खरीदी शुरू कर रही है। जी चलिए अरविंद, साथ में ये भी जानेंगे, आप आज ही पूरा ग्वालियर तक गए थे, कुछ और प्रदेश के हिस्सों में आपने यात्रा की कि कहाँ क्या स्थिति है, हाईवेज में क्या स्थिति है। आप ग्वालियर तक गए, ग्वालियर से लौट के आए, रास्ते में क्या मिला आपको, क्या देखने को मिला, कुछ संस्मरण आपका? नहीं, बिल्कुल सही। यहाँ से जब हम यहाँ से ग्वालियर जाना हुआ तो चूंकि यहाँ से बिरसा से सिरोंज होते हुए सागर, टीकमगढ़ और 2 जिले हमें यूपी के भी मिले जिसमें ललितपुर और झांसी। इसके बाद हम दतिया होते हुए ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के बाद हमें स्थानीय थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ सिगरौली से अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं। अमित, वहां पर जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को कोई संक्रमित मिला है सिंगरौली में, कितने सैंपल लिए गए हैं, कितने संदिग्ध थे, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, कोई मिलता है, थोड़ा डिटेल जानकारी चाहिए आपसे। सिंगरौली में 76 लोगों के सैंपल चेक किए गए हैं और अभी तक इन्हें जबलपुर भेजा जाता था। अब ये सुविधा रीवा में शुरू हुई है। यहाँ से रीवा करीबन 200 किलोमीटर है। निगेटिव, पूरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोटा से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पे लगभग 201 बच्चे कोटा से आए हैं और उनके परिजनों की स्थिति यह है कि 60 परिजन जो है वो कोटा से आए हैं, उनको पूरे तरह से होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 64 बेड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसमें 14 जिला अस्पताल में है। 50 बेड जो है 50 बेड जो है नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में बनाए गए हैं। मतलब ये अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके लिए? हाँ, 4 हमारे पास में आइसोलेटेड बेड भी, मतलब 64 बेड्स हैं और 4 वेंटिलेटर्स हैं और अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास में व्यवस्थाएं हैं, जो स्कूलें हैं, छात्रावास है, यहाँ इनको खाली करा लिया गया है और करीबन 663 की संख्या में यहाँ पे लोग रुके हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी तक स्थिति नियंत्रित है और जिला प्रशासन कड़ी कार्यवाही भी करता नजर आ रहा है। जिस तरह से इंदौर से कुछ बच्चे आए थे मगर वो होम क्वारंटाइन ना होके बाहर घूम रहे थे, तो लोग उनको FIR भी उनके खिलाफ दर्ज की गई है। चलिए, FIR भी दर्ज की गई है। बाकी प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, लॉकडाउन को लेकर के कितनी सख्त है? बिल्कुल, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ढील दी जा रही है और दुकानें खुली हैं। सब्जी और राशन और अन्य चीजों के लिए व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक है। पुलिस और प्रशासन पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक पुलिस और कोऑर्डिनेशन जिस तरह से, और जनता भी बीच में अच्छा सपोर्ट कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से लोगों को खाना, राशन पहुंचाया जा रहा है, तो व्यवस्थाएं यहाँ पे अच्छी हैं और पुलिस और प्रशासन सख्ती से कार्यवाही भी करता नजर आ रहा है। चलिए, आपने बढ़िया अभी कैमरे में दिखाया कि पूरा सिगरौली का सीन ऊपर से दिखाया, ड्रोन कैमरे से। हाँ, ड्रोन कैमरे से कुछ जगह पुलिस खड़ी, बाकी पूरी तरह से शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पूछना है? अमित, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं सर। बढ़िया जी, अरविंद जी।
आप यहाँ से चले ग्वालियर, ग्वालियर से लौट के यहाँ आए? हाँ, साफ तौर पर एक बात बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है कि भोपाल और इंदौर में कहीं की लापरवाही तो हुई है। वो लापरवाही जो प्रदेश के और जिलों में नहीं हुई। जैसे ही हम ग्वालियर पहुंचे जिला प्रशासन को खबर लगी, पूरा जिला प्रशासन के लोग आए, उन्होंने पूरी बात की, समझाया, सारी बात की, उन्होंने हमसे हिदायत दी और कहा कि आप बिल्कुल बराबर घर में रहिए, कहीं मत निकलिए। जब हमने बताया कि हमारा टेस्ट हो चुका है, हम लोग बाकायदा स्क्रीनिंग करा के आए हैं, तब उन्हें कहीं ना कहीं तसल्ली मिली। हमने कहा मीडिया से है तो उन्हें और भी तसल्ली मिली कि आप निश्चित तौर पर बराबर खुद ही वॉरियर्स हैं, खुद ही बराबर जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो इतने जागरूक वहाँ का प्रशासन है। अगर जैसे हम यहाँ से गुना घुसे, गुना में सबसे पहले उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ही रोककर हमारे पूरे परिवार की स्कैनिंग की। इसके बाद नाम पता लिखे और कहा कि अगर आप बिल्कुल शहर के अंदर नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो हाल अभी इंदौर में, भोपाल में अब देखने को मिला। अगर ये शुरुआत में जो सख्ती की गई है, अगर वो सख्ती शुरुआत में कर दी गई होती तो शायद इतना बड़ा संकट भोपाल को और इंदौर को नहीं झेलना पड़ता। यही बात कर रहे हैं भिंड की, तो भिंड में अभी तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं आया है, क्योंकि वहां का जिला प्रशासन, वहां का पुलिस प्रशासन इतना सख्त है कि बाहर के आदमी को देखते ही सबसे पहले उसे वहां से ले आता है और 2 दिन के लिए क्वारंटाइन अपनी जगह करता है, होम क्वारंटाइन नहीं करता है। और उसका बाकायदा 2 दिन तक उसकी गतिविधि देखी जाती है, उसका बीपी चेक किया जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी सुविधाएं वहां पर नहीं है चेक करने की। और जब वो सामान्य तौर पर जो डॉक्टर वहां के एक्सपर्ट हैं वो चेक कर लेते हैं कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है, तो तब उसे घर भेजा जाता है। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली से बहुत सारे लोग वहां से भाग के आए हैं पूरे चंबल अंचल में। एक मिनट ग्वालियर के बारे में और आपसे जानेंगे। ग्वालियर गए थे हमारे साथ नवीन मिश्रा सिगरौली से जुड़ गए हैं, जो ये बताएंगे कि हमारे सिगरौली में रहन सहन कैसा है। हाँ। और सिगरौली में ग्रामीण क्षेत्र खासकर कोल एरिया है सिगरौली, और वहाँ पे बहुत बड़ा बिजली का उत्पादन केंद्र भी है। ठीक है, तो बाहर के लोग बहुत हैं वहाँ, क्या स्थिति है पूछते। नवीन, वहाँ पर जिस तरीके सर ने बताया है कि बाहर के लोग भी बहुत पहुँचते हैं, और वहाँ पर हालात कैसे हैं? सबसे पहले कितने लोग संदिग्ध हैं? स्क्रीनिंग का काम कैसा चल रहा है? सैंपलिंग कितने लोगों की हो चुकी है? जी, अभी तक सिंगरौली जिले में लगभग 73 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है, सभी निगेटिव आए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे पावर कंपनियां वहाँ पे काफी मात्रा में बाहर के लेबर आए थे, लेकिन वो लॉकडाउन लगने के पहले ही वो लेबर यहाँ से चले गए हैं। और जो कुछ लेबर यहाँ पे फंसे थे उनको यहाँ के सामाजिक संगठन जो हैं, NGO हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ का जो शासकीय अमला है, उन लोगों को खाना मुहैया करा रहा है। जी NTPC में क्या है, बैढ़न आप सिगरौली जिले में आता है, लेकिन वो 2 भागों में बटा है, बैढ़न और सिगरौली। ठीक है, तो बैढ़न की स्थिति क्या है? जी, बैढ़न में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर जो वेंटिलेटर है, तो करीब 4 वेंटिलेटर हैं जो नेहरू शताब्दी में है, और जबकि यहाँ पर तकरीबन 8000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही जो शासकीय बिल्डिंग है वहाँ पर तकरीबन 800 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और यहाँ पे रैपिड टीम बनाई गई है, वो रैपिड टीम लगातार भ्रमण कर रही है, तकरीबन 16 रैपिड टीम बनाई गई है। और जो भी संदिग्ध मिलता है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम जैसी अगर सिम्टम मिल रहे हैं, तो उनको तत्काल उनकी जांच करवाई जाती है, स्कैनिंग करवाई जाती है। लेकिन यहाँ राहत खबर ये है कि अभी तक एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। जी, काम चालू है, उत्पादन चालू है, कोल एरिया भी है वहाँ, NTPC भी है। जी, इस लॉकडाउन में NTPC और साथ में NCL जो बिजली का उत्पादन करते हैं, जो कोयले की सप्लाई करते हैं, उनको इस लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। उनका काम चालू है, लेकिन अभी तक हालांकि इस तरह की खबरें आई थी कि NTPC के कुछ लोग बाहर से आए थे और उनको क्वारंटाइन घर में ही किया गया था, लेकिन वो क्वारंटाइन का पालन नहीं किए। ऐसी दशा पे उनके ऊपर मुकदमा काम कर दिया गया है, और वहाँ भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और NTPC के अंदर अगर किसी को जाना भी हुआ तो वहाँ बाकायदे लोगों की टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है। जी, अच्छा, जो तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर लोगों में भय है, किस तरीके से जागरूकता है इस कोरोना को लेकर? क्या स्थिति? बिल्कुल, कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं, लोग घर में रह रहे हैं। यहाँ तो राहत भरी खबर ये है कि लोग खुद ही घर में रहना चाह रहे हैं। लोग इतने, चूंकि ये बेल्ट जो है पढ़ा लिखा एरिया है, इस वजह से लोग कोरोना के बारे में जानते हैं कि ये अगर हम किसी के संपर्क में आएंगे तभी हमको हमारे तक ये बीमारी पहुंचेगी। इसलिए लगातार वो डिस्टेंस बनाए
बनाए हुए हैं, जो सामाजिक दूरी प्रशासन लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लगातार सामाजिक दूरी बना रहे हैं, घर में कम ही निकल रहे हैं, आवश्यकता पड़ने के बाद ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वहाँ किसानों को क्या अनाज खरीदी केंद्र तक पहुँच रहे हैं अपना अनाज लेकर, किस प्रकार से वहाँ पर, और जो सब्जी अब्जी की है जिन किसानों ने, वो अपनी सब्जी किस प्रकार से बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं, खराब हो रही है खेतों में? जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले लगभग 30 खरीदी केंद्र थे, लेकिन इस कोरोना के कारण यहाँ पे सामाजिक डिस्टेंस बनी रहे, इसलिए कलेक्टर ने यहाँ पे लगभग 60 खरीदी केंद्र कर दिए हैं, 30 खरीदी केंद्र बढ़ा दिए हैं, और लगभग सिंगरौली जिले में 42 लाख 4 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा गया था, जहां पे लगभग 13,000 किसानों का यहाँ पंजीयन कराया गया था। और इस लॉकडाउन में लोगों से ये कहा गया था कि जब आपको मैसेज आए तभी आप खरीदी केंद्र में पहुंचिए, और लोग कर भी ऐसा रहे हैं। पहले 4 लोग किसानों को मैसेज जाता था और वो आते थे और अपना अनाज दे रहे थे, खरीदी केंद्र में दे रहे थे। लॉकडाउन में तकरीबन 1900 किसान अभी तक खरीदी केंद्र में पहुंचे हैं, और लगभग 43,000 क्विंटल की गेहूं की खरीदी हो चुकी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी। अरविंद अपनी बात पूरी कर रहे थे। ग्वालियर में ग्वालियर ले लें, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल का क्षेत्र ले लें, वहां पर कोरोना इसलिए नहीं पहुंचा कि वहां पर प्रशासन बहुत सख्त है, और जो शक्ति वर्तमान में भोपाल व इंदौर में दिखाई जा रही है, अगर ये शक्ति पहले दिखाई गई होती तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी महामारी यहाँ पर ना हो रही होती। कह सकते हैं कि जब हम यहाँ से गए तो बिल्कुल किसी ने रास्ते में यहाँ से रोका नहीं, बित्सा आराम से निकल गए, भोपाल आराम से निकल गए, जो बीच में और रास्ते थे वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही हम चंबल अंचल में घुसे, जैसे ग्वालियर में घुसे, ग्वालियर भिंड मुरैना में स्थितियां इतनी जटिल थी कि वहां पर हमें मशक्कत करनी पड़ी अपने घर तक पहुंचने के लिए। साफ तौर पर ये जो वहां का प्रशासन था, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बाकायदा चौकी डाले वहां पर टेंट लगाए बैठा हुआ है, और किसी को भी अनाधिकृत कोई भी अगर लोग स्थानीय है तो सबसे पहले उसे क्वारंटाइन होना पड़ता है, इसके बाद पूरी जांचें होती तब वो अपने घर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बचाव वहां पर हुआ है, अगर हम ऐसी बात करें तो सागर में भी यही कंडीशन है, क्योंकि हम यहाँ से गए तो हमारा सागर से निकलना हुआ, सागर के बाद फिर टीकमगढ़ होते हुए जहाँ से दतिया होते हुए पहुंचे। तो सबसे बड़ा कारण इसका जो वहां संक्रमण नहीं पहुंचा, उसका सबसे बड़ा लाभ यही मिला है कि वहां का जिला प्रशासन, वहां का पुलिस प्रशासन और वहां का स्वास्थ्य अमला इतना अलर्ट है, और वहां पर एक दिन छोड़ के एक दिन प्रत्येक कॉलोनी को वहां सैनिटाइज किया जा रहा है बाकायदा, बिना कहे, बिना किसी के कहे हुए। जबकि भोपाल की हालत यह है कि यहाँ पर कहना पड़ता है, तब कहीं न कहीं सैनिटाइज पूरे जो क्षेत्र हो रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि बड़ा है, लेकिन अगर यह सैनिटाइज का काम अच्छे से यहाँ होता तो जो वायरस है वो कहीं न कहीं जो वहां मोहल्ले में कॉलोनियों में रह जाता है वो उसमें जरूर कहीं न कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन अब जो जिस तरीके से भोपाल में, इंदौर में किया जा रहा है, अगर ये पहले 15-20 दिन पहले कर दिया होता तो इतने ज्यादा मरीज नहीं आ रहे होते। और चूंकि यहाँ पर हिसाब किताब भी नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ का आदमी यहाँ से निकलना चाहता है और जब भी वहां निकल के पहुंचता है तो उसकी स्क्रीनिंग सही से नहीं हो पाती, उसकी जान पहचान सही से नहीं हो पाती। अब तो अरविंद हार्ट बनता जा रहा है भोपाल इंदौर, तो निकलना ही मुश्किल हो रहा है, निकलना मुश्किल हो जाएगा, होना भी चाहिए। भोपाल और इंदौर का और खासकर उज्जैन का जो भी व्यक्ति किसी दूसरे जिले में जाएगा, मुझे लगता है उसको गारंटी कर ही दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, आपको घूमने जाए। हाँ, इरफान जी जुड़ गए हमारे साथ शहडोल में। इरफान जी, क्या है शहडोल में कोई पॉजिटिव मिला? शुरू में सुनने में आया था कि शहडोल मेडिकल कॉलेज के कोई प्रोफेसर जमात में गए थे, उनका क्या स्थिति है? शहडोल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जमात में गए हुए थे और उन्होंने गलत जानकारी दी थी। उनको जाना था नागपुर और दिल्ली जाना था, और नागपुर बताए गए हुए थे। तो जब वो वहां से वापस आए और यहाँ पे इनको जानकारी लगी मेडिकल कॉलेज वालों की इन्होंने गलत जानकारी दे गई है, तो संज्ञान में लेकर इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी गई और निलंबित कर दी गई सर इनको। तो है कहाँ वो सर? अभी तो निलंबित है, उसके बाद वो नागपुर चले गए, अपने होम टाउन चले गए, अपने घर में है वो। अच्छा, तो उनका टेस्ट हुआ था? सर उनका स्क्रीनिंग की गई थी और टेस्ट हुआ था, उसके बाद में निगेटिव आया था, तो उन्हें घर भेज दिया गया और वो अभी अपने घर होम टाउन नागपुर में है। इरफान, वहां पर 23 तारीख को बाहर से 18 मजदूर आए थे, जिसके बाद सभी कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया था। क्या वो 18 मजदूरों को कहीं क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्या कुछ किया गया? सर सबसे पहले उनकी सबसे पहले उनकी स्कैनिंग की गई, स्कैनिंग करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया। कुछ लोगों को एसपीसीएल के हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया और कुछ लोगों को जो प्राइवेट जगह बनाया गया है वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया और उनकी जो स्कैनिंग सैंपल भेजा गया तो उसमें सब निगेटिव आए हैं सर।
सारे लोग फिर भी वो क्वारंटाइन तो होंगे, नेगेटिव आने के बाद उनके सेकंड टेस्ट होगा, उनका सेकंड टेस्ट होता है, उन्हें क्वारंटाइन करके रखा गया है। चलिए, शहडोल में कुल कितने सैंपल लिए गए हैं और जी कितने की रिपोर्ट आ गई है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि अभी तक 138 सैंपल लिए गए हैं और जिसमें 93 के आसपास, सॉरी 98 के आसपास के सैंपल आ चुके हैं और 40 के आसपास बचे हुए हैं सर सैंपल आना। सभी निगेटिव है? सभी निगेटिव है सर। सबसे अच्छी खुशी की बात सर, राहत की बात शहडोल ये है कि सभी निगेटिव आ रहे हैं। कोरोना मुक्त है शहडोल। बिल्कुल। और लॉकडाउन भी आप तस्वीर में देख सकते हैं सर कि वहाँ पे लॉकडाउन भी अच्छा है। लॉकडाउन की स्थिति कैसी है? सर लॉकडाउन की स्थिति भी समान है, मतलब इतनी ज्यादा लोगों को देखते हुए कि लोगों को असुविधा न हो, तो हल्का फुल्का राहत पुलिस दे रही है, वो भी एक समय देखकर। जैसे दुकान खोलने का जो टाइम है वो सुबह 9 से 12 का दिया गया और दूध का जो एक टाइम है सुबह का, ठेले वालों को बोला गया कि आप ठेले से सब्जी लेके जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये सब चीज को लेकर प्रशासन बहुत सतर्क है और लगा हुआ है प्रशासन इस काम में। इरफान, वहाँ पर चूंकि रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में वहाँ पर क्या स्थिति है? प्रशासन ने क्या कुछ नियम कायदे सख्त अपना रखे हैं? सर मैं आपको बता दूं कि रमजान चालू होने से पहले सबकी मीटिंग ली गई, जो भी मोहम्मदन से समाज से आते हैं, बड़े बड़े लोगों उनको बुलाकर मीटिंग ली गई और मीटिंग लेने के बाद उनको एक समझाइश दी गई कि आप जो नमाज पढ़ रहे हैं वो घर में ही पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जिले की बात है और ये जो बीमारी पुणे से फैलती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उन लोगों में भी एक अच्छा वो आया, वो लगा कि नहीं चलिए ठीक, अच्छी समझाइश दी जा रही है। और ये सब चीज देखते हुए बाकायदे लोग घर में नमाज पढ़ रहे हैं, आपसी सहमति बनाकर लोग घर में नमाज पढ़ रहे हैं सर। तो मस्जिद जा ही नहीं रहे? सर मस्जिद कोई नहीं जा रहा, बस एक जो मौलवी रहते हैं वो रहते हैं और साथ में 2-4-5 लोग जो कमेटी के वो रहते हैं। बाकी लोगों की अगर अपन बात करें तो लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं और जो मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है। इरफान, तो एक राहत होगी जिन्होंने रोजा रखा है तो उनके लिए बाहर काम पे नहीं जाना पड़ रहा है, घर में ही रहना पड़ रहा है, तो थोड़ा सी सहूलियत होगी इस बार। सर बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि जो रोजा रह रहे हैं, तो सर काफी टाइम से जब से ये कोरोना की स्थिति यहाँ पे चालू हुआ है तो लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन के बाद जो पोजीशन अभी इस समय चल रही है वो अभी भी लगातार चल रही है सर। तो सर सबसे बड़ी बात की शहडोल ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन को देखते हुए ज्यादा सख्ती भी प्रशासन नहीं बरत रहा है और लोगों में एक अच्छा वो आना जाना हल्का फुल्का मतलब लगा हुआ, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कोई ज्यादा प्रशासन सख्ती नहीं बरत रहा है। एक जांच करते हुए डोर टू डोर सामान भी पहुंचाया जा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं प्रशासन भी है इस चीज को लेकर। ओपन कोल माइंस है वहाँ पे, मजदूर काम करते हैं, ओपन कोल माइंस है, तो वहाँ की क्या स्थिति, क्या माइंस चल रही है, मजदूर काम कर रहे हैं? जी सर, माइंस जो है तो शुरू से माइंस नहीं बंद की गई। जब हमने इस बात को कलेक्टर शहडोल कलेक्टर से हमने बात की कि क्यों नहीं बंद की जा रही, जहाँ पर आप एक तरफ लॉकडाउन की बात करते हैं, लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, तो उनका साफ कहना था कि अगर माइंस हम बंद करते हैं और कोयला अगर निकलना उत्पादन बंद होगा, एनटीपीसी को नहीं पहुंच पाएगा, जिससे लाइट पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लाइट बंद हो जाएगी। इस कारण सर उनको छूट दी गई है, वो बराबर आ जा रहे हैं, उनको एक सिस्टम बना के भेजा जा रहा है सर। जी, किराने की दुकान वगैरह खुली है सर? एक टाइम दिया गया है 9 से 12 का, उसी टाइम में किराने की दुकान खुलती है और बाकी होम डिलीवरी की अच्छी सुविधा दी गई है। अब प्रशासन इसमें अच्छी मुस्तैदी दिखा रहा है, लोगों को असुविधा ना हो, टाइम से सामान पहुंचे। तो सर सब दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन एक टाइम बना के रखा गया है और टाइम में, हाँ सर, जो बगल में लगे ग्रामीण क्षेत्र वहाँ कल से कुछ राहत मिल गई है, दुकानें खुल रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इरफान आपका शुक्रिया। और हमारे साथ संजय डोंगल दिव्य जुड़ गए हैं। संजय, क्या है बुलेटिन आज आपका, क्या गिले शिकवे हैं? अगर अपन बात करें तो पहले तो अपन जो सरकारी योजनाओं को देके बात करना चाह रहा था सर। आज की जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सरकार ने जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री ने जीवन अमृत योजना का जो शुभारंभ किया है, जिससे आयुर्वेदिक जो एक माना जाता है कि हमारे देश में काफी लोग आयुर्वेदिक पे विश्वास करते हैं और आयुर्वेदिक का जो रस है उसको लेकर भी केंद्र सरकार से और आज से जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनने अमृत योजना का शुभारंभ किया है। उस योजना के अंतर्गत देश राजधानी के और देश प्रदेश के काफी सारे लोगों को आयुर्वेदिक की वो काढ़ा और दवाई का वितरण करेंगे, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सके। और शिवराज सिंह चौहान का इसमें ये साफ कहना है कि अगर इस काढ़े को लिया जाए तो बीमारी आने से पहले अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है तो बीमारी अपने आप में खत्म हो जाती है और लोगों को बीमारी नहीं होगी। तो सर आज से जिस प्रकार से योजना का शुभारंभ हुआ तो ये अपने आप में देखने के लिए बहुत अच्छा एक कदम है, क्योंकि ये कदम पहले आयुर्वेदिक जिस प्रकार से मोहल्लों
स्कूलों में जाकर एक योजना बिना किसी के अपने काढ़े का और दवाइयों का वितरण कर रहा था, लेकिन अब पूरी राजधानी को इस काढ़े का वितरण किया जाएगा, जिसका अभी शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ कर दिया गया है। सर वहीं अगर मैं आज बात करूं, ये तो सरकारी योजना की बात हो गई जो एक अच्छा कदम है, उसके बाद आता हूं मैं नगर निगम पे। तो नगर निगम की ढिलाई जो देखने को मिल रही है, फिर सर वही है कि जो प्रकार अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि जो सड़कों पे हमें देखने को मिल रहा था कि हमें ठेले, सब्जियां और किराने की सामान बड़े असरलता से उपलब्ध कराए जा रहे थे, लेकिन सर 2 दिन से इस कार्य में बड़ी धीमी गति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन्हें परमिशन दी गई थी वो मैं संजय आपके पास लौटूंगा अभी, लेकिन हमारे साथ विवेक दांगी जुड़ गए हैं निवाड़ी से। विवेक वहां पर नया जिला बना है, ठीक है, हाँ अभी रिसेंटली है। जिस तरीके से विवेक वहां पर कोई संदिग्ध, कोई वहां पर क्वारंटाइन कितने किए गए हैं, सैंपलिंग कितनी क्या हुई है, स्क्रीनिंग कितने लोगों की चल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे को लेकर? सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 13,000 जो यात्री बाहर से आए थे, यहाँ पर जो सैंपल 23 सैंपल भरे गए थे यहाँ पर, और जिसमें से सिर्फ अभी रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है और यहाँ पे एक रिपोर्ट बाकी रहती जो रिजेक्ट हो गई थी। इस तरह से यहाँ पर क्वारंटाइन। एक बार फिर पूरी रिपोर्ट्स बताइए, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो रही। कितने सैंपल लिए गए हैं और कितने की रिपोर्ट आ गई है? सर यहाँ पर 23 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 20 सैंपल की रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है, ठीक है, और 23 सैंपल से वो रिजेक्ट हो गए हैं, एक की रिपोर्ट यहाँ आना बाकी है, और सैंपल का लगातार जारी है बाहर और ऐसे ही लोगों का सैंपल किया गया। विवेक आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, चाहूंगा कि आप माइक को सही से लगाएं और जिससे आपके बटन से टच ना हो, और माइक को थोड़ा ऊपर रखें जिससे आपकी आवाज दर्शक तक पहुंच पाए। जी सर। हाँ आप बोलिए, अब आवाज आ रही। सर मैं बता दूं कि इस तरह जो निवाड़ी जिला है वो टोटल यहाँ पर 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, क्योंकि ये पूरा जिला उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, कोई बाहर से व्यक्ति ना पाए, इस तरह पूरे जिले में कुछ व्यवस्था की गई है। और भी लगातार यहाँ पे सैंपल भरने की प्रक्रिया जारी है, जिनकी कॉल हिस्ट्री की है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग इंदौर से भी आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, तो आज ही उनके कुछ सैंपल लिए गए हैं। और इस तरह यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैद है टीम। सरकार हर एक किसी का कॉल आने पर कोई जानकारी आती है तुरंत अपडेट होती है, उनका मौके पे पहुंच करके सैंपल भरा जा रहा है। एक बार फिर आप बता दीजिए, अब थोड़ी आवाज आपकी आ रही, कुल कितने सैंपल लिए गए, कितनी जांच रिपोर्ट आ गई, कितनी आनी बाकी है? जी विवेक। जी सर। जी एक बार फिर से बता दीजिए कि कितने लोगों की सैंपल लिए गए थे, कितने की रिपोर्ट आ गई है और कितने की शेष है? सर यहाँ पर कुल 23 सैंपल सर लिए गए थे। फिर आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है सर। यहाँ पे 23 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 20 की जो रिपोर्ट है नेगेटिव है, 2 की रिजेक्ट हो गए थे, और सर 1 की रिपोर्ट आना यहाँ शेष रह गई। ठीक है, ये बाहर से आए हुए लोग थे? हाँ सर, जिनकी कोई कॉल हिस्ट्री थी, जो बाहर से आए थे, ऐसे लोगों को ही यहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं। जो बाहर से आने वाले हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री रही है, कहीं बाहर गए हुए थे, ऐसे ही लोगों के यहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं, जो संदिग्ध लग रहे हैं सरकार को, ऐसे लोगों के अभी सैंपल लिए गए हैं। फिर भी यहाँ सर देखा जाए बहुत कम सैंपल लिए जा रहे हैं, और सैंपलों का जो आंकड़ा है अभी भी बहुत कम है, और ज्यादा सैंपल लिए जाने चाहिए। सर लॉकडाउन की स्थिति अच्छी दिख रही है? हाँ, दीपक लॉकडाउन की स्थिति निवाड़ी जिले में अभी तक सर ठीक है, लोग पालन कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर अभी सर 186 लोगों के ऊपर सरकार ने प्रकरण दर्ज किए हैं, और सर इस तरह 286 के आसपास लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए हैं, और लगातार जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर सरकार सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 188 कई लोगों पे कार्रवाई की है। यहाँ तक कि ठीक पीछे ग्रामीण बीज भंडार की दुकान है, वो भी बंद है, हालांकि वो खुलनी चाहिए। चलिए शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। और संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जिस तरीके से आनंद संस्थान को फिर से सरकार ने शुरू किया, जो कि पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, जिससे अब कहा जा रहा है कि मरीजों का इलाज गाना, म्यूजिक, फिल्म दिखा के किया जाएगा।
बिल्कुल दीपक, अगर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना के जो पेशेंट है वो अस्पतालों में किस प्रकार से रह रहे हैं और आए दिन हम उनको देखते हैं, अस्पतालों की जो फुटेज आते हैं वहां से जो फुटेज आते हैं और हम लोग तो वहां पे हमने देखा कि लोग बाग गाना गाकर और एक दूसरे से का मनोबल बढ़ाने के लिए एक गाना गाते हैं, वहीं पे डांस वगैरह करते हैं और उत्साह एक दूसरे में भरते हैं। तो उसी को देखते हुए ये आनंद जो एक डिपार्टमेंट था जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, अब इस कोरोना की जो बीमारी के कारण देखा जाए तो उसमें भी एक अगर कहा जाए तो जिसमें मनोबल बढ़ाने का एक अपना मंत्र है कि आप मनोबल जिसका बड़ा रहेगा वो इस बीमारी को जरूर हरा देगा। तो इसी को देखते हुए आनंद उत्सव का भी एक जो डिपार्टमेंट है उसे फिर से चालू कर दिया गया है। जी दीपक। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये और जानना चाहूंगा, नगर निगम का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नई शुरू की गई हैं सहूलियत के लिए? बिल्कुल दीपक, अगर हम देखते हैं नगर निगम की जो पुरानी व्यवस्था थी, पहले उस पर बता दूं आपको कि जिस प्रकार से पहले जो गाड़ियों को इन्हें परमिशन दी थी, आज वो गाड़ियों की परमिशन खत्म हो गई है। उस परमिशन के लिए ये गाड़ियां जो ऑटो जो घर घर तक सब्जी और किराने का पहुंचाने का सामान कर रहे थे, उनका परमिशन खत्म होने के कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब वो परमिशन के लिए रात को 12 बजे तक नगर निगम के ऑफिस के सामने खड़े हैं, लेकिन कईयों को अभी तक परमिशन नहीं दी गई, जिससे राजधानी में अब सब्जी की आवक जो देखने को मिल रही थी और सब्जी और किराने की वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। अगर दीपक नगर निगम की दूसरी बात कर लूं तो प्रशासन ने जिस प्रकार से अभी कोरोना के लेकर जो बातें उठ रही थी कि कोरोना से जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको अंत्येष्टि के लिए नगर प्रशासन ने जिस प्रकार से काम किया है कि राजधानी में 2 शमशान जो मुक्तिधाम है उनको एक चिन्हित किया है कि यहाँ पे जो भी कोरोना के पेशेंट जिनकी मृत्यु होगी वहां पे उनको अंत्येष्टि की जाएगी। एक भदभदा का विश्राम घाट और एक सुभाष नगर विश्राम घाट को इन्हें चिन्हित किया है। वहीं अगर कब्रिस्तान की बात करें तो एक कब्रिस्तान जो जहांगीराबाद का कब्रिस्तान है उनको चिन्हित किया है कि यहाँ पे उन कोरोना पेशेंट के जो जिनकी मृत्यु होती है उनको वहां पे मिट्टी दी जा सकती है। दीपक, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार अगर पहले आवाज उठ रही थी कि नगर निगम पे भी आरोप लग रहे थे और कईयों पे आरोप पुराने भोपाल के लोगों को भी सुभाष नगर विश्राम घाट या भदभदा लाया जाएगा, वहां छोला में नहीं जा सकते? नहीं सर, सिर्फ 2 ही विश्राम जो मुक्तिधाम है, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोरोना के पेशेंट की मृत्यु होती है तो ये 2 विश्राम घाट जो बनाए हैं वहीं पे इनकी अंत्येष्टि की जाएगी और नगर निगम के कर्मचारी ही इनकी अंत्येष्टि करेगा। इसको लेकर शासन प्रशासन ने जो प्रत्येक मृत्यु को लेकर बात कही है तो उनकी जो भी खर्चा आएगा मिट्टी का वो पूरा प्रशासन वहन करेगा और वहां पे एक टीम तैयार कर दी गई है दोनों विश्राम घाट पर जो ये अंत्येष्टि करेंगे और सर इसका पूरा खर्चा भी प्रशासन उठाएगा। एक डेड बॉडी को लेकर 5,000 रुपए खर्चे की बात भी प्रशासन ने इसमें की है। जी सर। चलिए, अब संजय, स्वराज किचन के बारे में आज क्या कुछ चल रहा है? आज कहां पर आप ले जाने वाले हैं स्वराज किचन के बारे में? जी, अभी दीपक जुड़ेंगे सर। जी दीपक, अगर स्वराज किचन की बात करें तो स्वराज किचन जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ा रहा है तो अभी तो हम लोगों ने 15 जो हमारी हम लोगों ने जो बस्तियां ली है अभी तक 15 में सीमित है, लेकिन आज जब से ये रोजे शुरू हुए हैं तो उसमें स्वराज किचन ने कुछ परिवारों को चिन्हित किया है जिनको रोजा अफ्तारी के लिए भी वहां तक उनका सामान पहुंचाने का एक कदम बढ़ाया है, जिसमें स्वराज परिवार का पूरा सहयोग और उसी का मैं आपसे जुड़ूंगा संजय। हमारे साथ हेमंत वर्मा जुड़ गए हैं पृथ्वीपुर से। हेमंत, जिस तरह से पृथ्वीपुर पर कोई संदिग्ध है, कोई कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, कितने सैंपल लिए गए हैं और कितनों की स्क्रीनिंग की गई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हम आपको बता दें कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर यहाँ का जिला प्रशासन अलर्ट है और लॉकडाउन का यहाँ सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही सबसे